चिंतन यज्ञ 2025 का आगाज। युवा और भविष्य का भारत विषय पर हुआ चिंतन। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति ने रखा आयोजन। ऑर्गेनाइजर के संपादक डॉक्टर प्रफुल्ल केतकर, रिटायर्ड कर्नल वी के सैनी बतौर वक्ता हुए शामिल। युवा और भविष्य का भारत विषय पर बोले डॉक्टर प्रफुल्ल केतकर, जब राणा सांगा को लोग गद्दार कह दें और समाज में फैलने लगे तो हमें युवा के भविष्य के भारत के रूप में फिर से विचार करने की जरूरत होगी। रिटायर्ड कर्नल वी के सैनी ने विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा, क्या आप ये समझते हैं कि देश की सेवा सिर्फ सेना में रहकर की जा सकती है? ऐसा नहीं है। यूथ जिस भी फील्ड में है वो जीरो एरर के साथ काम करे। युवा देश हित सर्वोपरि रखे, ये भी देश सेवा ही होगा। जागरण का एक यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में शुरू किया। उन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की स्मृति में ये चिंतन यज्ञ है। उस यज्ञ के 100 वर्ष इस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अर्थ में इस श्रृंखला को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। दूसरा महत्वपूर्ण योग ऐसा है, अभी एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया जिसमें राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, उनको भी एक तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका हम सबको मिल रहा है। हम सब लोग जानते हैं, अभी आजकल राजनीतिक विमर्श जब चलता है तो राणा सांगा को भी गद्दार कहने वालों के हिम्मत की दाद देनी पड़ती है, और उस भ्रम में फैलने वाला समाज जब दिखने लगता है तब लगता है कि हां, युवाओं की भविष्य के भारत के भूमिका के रूप में हमको ठीक से विचार करने की आवश्यकता है। और वो विचार इसलिए नहीं कि युवा दिग्भ्रमित है। युवा के पास पर्याप्त ऊर्जा है। युवा अपने जड़ों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। हमने वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी देखा, अभी हमने कुंभ में भी देखा। मैं 4 दिन कुंभ में था तो मुझे लगता है लगभग 60 से 70% लोग मैंने 4 दिन में ये 18 से 35-40 के आयु के देखे होंगे। और वो कोई केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में कुंभ में जा रहे थे, ऐसा नहीं था। उनके लिए वो भी एक भारत की सामूहिकता का प्रदर्शन था। तो फिर कहां गड़बड़ है? क्यों हमको बार बार भविष्य के भारत की चिंता करते हुए युवा के बारे में सोचना पड़ता है? वैसे तो भविष्य और युवा ये पर्यायवाची शब्द है। युवा किसको कहे, इसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि इस महान देश की महान सेना का मेरे को सेवा करने का मौका मिला। बट क्या आप ये समझते हैं कि देश की सेवा सिर्फ सेना में रह के कर सकते हैं? इफ यू रिकलेक्ट, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने पुतिन को एडवाइस किया था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉरफेयर, कॉलोनलाइजेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट क्या लड़ाई नहीं होगी? लड़ाई हर रोज, हर पल, हर सेकंड हो रही है, और उसमें आप यूथ आर दी सिटीजन वॉरियर्स ऑफ द कंट्री। जिस भी क्षेत्र में हैं आप, जिस भी कार्य में कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें परफेक्शन लाएं, जीरो एरर अचीव करें और देश का हित सबसे आगे रखें, तो आप भी एक सैनिक कहलाएंगे। एंड एवरीबडी विल बी प्राउड ऑफ यू। दोज फ्यू ऑफ अस हु आर फॉर्चुनेट कि हमें सेना में अपनी सेवाएं देने का मौका मिलता है, वो हर एक को नहीं हो सकता है। सेना की एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है और सेना का एक लिमिटेड रोल है नेशन की सिक्योरिटी का।